नेचुरोपैथी में बीमारी कोई भी हो एक ही माना जाता है, बीमारी का कारण भी एक ही माना जाता है और उसका ट्रीटमेंट, उसको ठीक करने का तरीका वो भी एक ही माना जाता है। क्या है बीमारी? गंदगी, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी। हमारे शरीर में मल का रुकना, बस वही कारण है कोई भी बीमारी होने का। अब अगर हमारा खाना ठीक से पचा नहीं, वो क्या होगा? या तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके टॉक्सिन का रूप, मल का रूप ले लेगा, वहां जाके फंस जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ब्लोटिंग होगा, बवासीर भी हो सकता है। और वही मल अगर वहां से निकलकर पैनक्रियाज में जाके फंसता है तो उसको बोल देते हैं कि डायबिटीज हो गया, क्योंकि पैनक्रियाज में फंस गया मल। अब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाने का काम नहीं कर पाएंगे, और इंसुलिन का काम नहीं कर पाएंगे बनाने का, तो उसको हम बोल देते हैं डायबिटीज। वही अगर लंग्स में जाके फंस जाता है मल, कहीं ना कहीं तो फंसेगा, उसको हम बोल देते हैं अस्थमा हो गया। वही मल जाके आर्टरीज में कहीं फंस जाता है, ब्लॉक करने लग जाता है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में जाके जमा हो जाता है, ब्लड को भारी बना देता है, हैवी हो जाता है, बीपी हो रहा है जी, ब्लड प्रेशर हाई, क्योंकि उसको हार्ट को पंप करने में ज़्यादा मेहनत लगनी पड़ रही है, तो वो बीपी हाई कर देता है। ऐसे ही मतलब कारण क्या है? बस मल रुक गया, कहीं ना कहीं तो रुक गया। किडनी में रुक गया, स्टोन हो गया। ब्लैडर में रुक गया, ब्लैडर स्टोन हो गया। स्किन में जाके रुक गया, एक्ने हो गया, पिंपल्स। तो कहीं ना कहीं वो मल किसी ना किसी रूप में फंसेगा, कहीं ना कहीं जाएगा। बस बीमारी के एलोपैथी में बहुत सारे नाम दे देते हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में मानते हैं बीमारी तो सिर्फ एक ही है, कहीं ना कहीं मल रुक गया है और उसका ट्रीटमेंट भी एक ही है, उस मल को बाहर निकालना है। तीव्र रोगों को जैसे कि अभी बताया कि उनको दबाना नहीं है। तीव्र रोग हमारे मित्र हैं, वो हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि हमारे अंदर मल आ गया है, जिसको हमारी जीवनी शक्ति बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। तो हमें कोई भी मेडिसिन लेकर के उनको दबाना नहीं है, बल्कि उनकी मदद करनी है। किसकी मदद करनी है? जीवन शक्ति की, जो कि उन टॉक्सिन को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। वह किस फॉर्म में कर रही है? लूज मोशन के रूप में। मान लीजिए आपको लूज मोशन लग गए, कोई टॉक्सिन अंदर पैदा हो गए थे, जिसको जीवनी शक्ति आपकी निकाल रही है। तो आपको उसमें करना क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना? एनिमा लेना है। यदि आप एनिमा लोगे तो एक किस्म से आप जीवन शक्ति की मदद करोगे, हेल्प करोगे, ताकि वो कम खर्च हो।
समझे आप? एनिमा लेकर के उस जीवन शक्ति की मदद करोगे आप कि वह रोग को बाहर निकाल रही है, जो वो थोड़ी बच जाए, खर्च होने कम खर्च हो। तो लूज मोशन होने पे क्या करना है? एनिमा लेना है ताकि हमारी जीवन शक्ति कम खर्च हो। अगर हमें लूज मोशन लगते तो हमें क्या करना है? लूज मोशन में मैंने अभी बताया कि एनिमा लेना है। एनिमा क्या काम करेगा? अगर आपको लूज मोशन लग गए तो आपका जो ब्लड में शरीर में पानी है उसको जीवन शक्ति बाहर निकाल देगी, क्योंकि वो गंदगी का निकालने का प्रयास कर रही है आपके ब्लड से। तो आपको क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना? एनिमा लगाना है। अब समझे आप? बाहर निकल जाए, लेकिन उस बॉडी को क्या है, अंदर से नहीं लेना पड़ा, ब्लड से नहीं लेना पड़ा, बॉडी से नहीं पानी को लेना पड़ा, तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा, पानी की कमी नहीं लगेगी। यही लॉजिक है।